हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन। प्यारे बच्चों, आज की इस वाले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 10B का क्वेश्चन नंबर 10 और इससे आगे जितने भी क्वेश्चन पॉसिबल हो सकेंगे सारे सॉल्व करना सीखेंगे। प्रीवियस वाले वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 9 तक के क्वेश्चन समझाया था डिटेल में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है ना तो जरूर देख लेना। उस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है सीखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 में बोला जा रहा कि इन ईच ऑफ द फिगर्स गिवन बिलो, यहाँ पर जो फिगर्स दिए हुए हैं उनमें जो ABCD है ना, ये एक रोम्बस है। इस बार पैरेललोग्राम नहीं बोल रहा है, ये हमारा रोम्बस बोल रहा है। ठीक है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इन ईच केस। तो आपको बताना है कि जो x और y की वैल्यू होगी, यहाँ पर देखो हर जगह पर अलग अलग जगह पर एंगल बना हुआ है, तो इन्हीं एंगल्स का अपने को वैल्यू पता करना है। तो देखो रोम्बस भी एक तरह का हमारा पैरेललोग्राम ही होता है, वो कुछ अलग नहीं है, बस थोड़े से उसके जो रूल्स होते हैं ना वहाँ पर अलग हो जाते हैं। आप इसे जुड़वा भाई कह सकते हो स्क्वायर का। जैसे स्क्वायर में हमारे चारों साइड्स इक्वल होते हैं ना, वैसे रोम्बस में भी चारों साइड्स आपस में इक्वल होते हैं। और ये कैसे सॉल्व करना है, कैसे एंगल्स को फाइंड करना है, आइए मैं आपको कॉपी में समझा देता हूँ। तो देखो यहाँ पर हमने एक रफली फिगर बना लिया है ताकि आपको समझ में आ जाए कि कैसे किस एंगल को लेना है। तो यहाँ हमारे पास ABCD एक रोम्बस दिया हुआ है। रोम्बस में जैसा कि मैंने आपको बताया स्क्वायर की तरह होता है, इसके चारों के चारों साइड आपस में इक्वल होते हैं। ओके, तो हमको यहाँ से x और y की वैल्यू निकालनी है और ये जो b का वैल्यू है वो अपने को दिया हुआ है 110 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो हमारा एक ट्रायंगल बन रहा है ना ABC, इसका यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग लिखो इन ट्रायंगल ABC। तो हमारा जो ट्रायंगल ABC है उसमें क्या चीज़ें हैं, तो इसमें हम लोग क्या जानते हैं कि AB ये वाला जो हमारा साइड है और ये जो हमारी साइड BC है, ये दोनों क्या आपस में इक्वल हैं। और अगर साइड इक्वल है इसका मतलब कि यहाँ पर जो एंगल बनेगा और यहाँ पर जो एंगल बनेगा ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। इतना क्लियर है। अब दूसरी चीज़ हम लोग क्या जानते हैं कि जो तीनों एंगल्स होते हैं किसी भी ट्रायंगल के, उनका जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तीनों एंगल को ऐड करेंगे कितना आता है, 180 आता है। तो अब यहाँ पर हम लोग को एक दिया हुआ है, तो 180 में से अगर हम लोग 110 माइनस कर देते हैं तो बचेगा कितना, 70 डिग्री बचेगा। यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों को मिला करके हमारा 70 डिग्री हमारे पास है। ओके, और उसके अलावा हमने क्या सीखा कि ये दोनों आपस में इक्वल भी हैं, क्योंकि अगर साइड्स इक्वल हैं तो एंगल्स भी अपोजिट साइड के क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ये दोनों आपस में अगर इक्वल है और दोनों को मिला करके 70 है तो इसका मतलब दोनों हमारे कितने कितने होंगे, तो दोनों 35 होंगे। तभी तो 35 और 35 मिला करके हमारा 70 आएगा। तो इसको लिखना कैसे बोलिए, देखो यहाँ पर हम लोग लिख लिया कि ये हमारा जो ट्रायंगल ABC है हम लोग पहले उसमें सॉल्व कर रहे हैं। तो उसमें हम लोग बताएंगे कि हमारा जो एंगल ये वाला है BAC जो है, एंगल BAC जो है वो इक्वल है इस वाले एंगल के जिसका नाम है BCA, एंगल BCA। और दोनों का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो 180 डिग्री में से माइनस कर देंगे 110 डिग्री को, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया। तो हम और डिवाइड कर देंगे इसको 2 से, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल हैं। तो 180 में से 10 माइनस किया तो 70 डिग्री आ गया, और 2 से डिवाइड कर देंगे तो 35 डिग्री आ गया। यानी कि हमारा जो ये वाला एंगल है BCA वो जो होगा 35 डिग्री का होगा। तो BCA को ही यहाँ पर x दिया हुआ है, सो यहाँ पर आप लोग डायरेक्ट लिखो कि जो हमारा x का वैल्यू है वो है 35 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर डिग्री मत लगाना, यहाँ पर डायरेक्ट x इक्वल टू 35 डिग्री इस तरीके से लिख देना। तो एक चीज़ का वैल्यू मिल गया। अब दूसरे का y का निकालना है। तो दूसरी चीज़ हम क्या जानते हैं कि किसी भी पैरेललोग्राम में हमारा जो एडजेसेंट एंगल होता है, एडजेसेंट एंगल यानी कि जो यहाँ पर बन रहा है और जो यहाँ पर बन रहा है, इसको मैंने आपको को इंटीरियर एंगल के नाम से भी बताया था। ठीक है, तो ये जो एंगल्स होते हैं इन दोनों का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर आप लोग लिखो ऑल्सो, साथ ही साथ हमको ये भी पता है कि एंगल जो B है उसमें अगर अपन एंगल C को ऐड करते हैं, एंगल B ये वाला, एंगल C ये वाला, तो इन दोनों का जो सम निकल करके आएगा वो 180 डिग्री आएगा। क्लियर। तो हमारे पास एंगल B का वैल्यू तो पता ही है अपने को 110 डिग्री है, और उसके अलावा एंगल C के बदले में हम लोग क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई लिख सकते हैं ना, क्योंकि x और y को मिलाकर ही तो एंगल C बन रहा है ना। तो x प्लस वाई लिखो, इक्वल की उस साइड में 180 डिग्री। अब अपने को क्या चाहिए, यहाँ से y का वैल्यू चाहिए और x का भी अपने को पता है, x का वैल्यू कितना है 35 डिग्री है। तो 100 में 35 ऐड कर दो, y इक्वल टू 180 इस तरीके से लिख लो। तो यहाँ से हमारा ये दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 110 और 35 मिला दो तो आपका आ जाएगा ये 145। तो 145 प्लस में y इक्वल टू 180 हो गया। इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो y इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस में 145। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी निकल गई, यहाँ से y की वैल्यू भी 35 डिग्री निकल गई। तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। पहला पार्ट कंप्लीट, चलिए सेकंड पार्ट किया जाए। तो देखो ये हमारा सेकंड वाला क्वेश्चन का रोम्बस दिया हुआ है। यहाँ पर इस तरीके से दो डायगोनल्स एक दूसरे को कट कर रहे हैं और यहाँ y डिग्री और ये x डिग्री, इन दोनों का वैल्यू पूछ रहा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए एक छोटा सा रूल आपको मैं रिवाइंड करा देता हूँ। आपने क्लास 7 में पढ़ा था। रूल ये था कि कभी भी जो हमारे रोम्बस होते हैं ना, तो उसके डायगोनल एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, या फिर कह सकते हो आप लोग कट करते हैं।
कितनी डिग्री पर, तो 90 डिग्री पर। यानी कि ये देखो टोटल जो यहाँ पर एंगल बनेगा, ये सर्कल जो एंगल बनेगा ये टोटल 360 डिग्री का होता है। यहाँ से यहाँ तक हमारा 90 डिग्री होगा, ये वाला भी 90 होगा, ये भी 90 होगा और ये भी 90 डिग्री का ही होगा। तो इसमें हम लोग लिख भी सकते हैं ऐसे शुरू में ही कि हमारा जो यहाँ पर एंगल बन रहा है ये वाला, क्योंकि देखो अपने को x निकालना है, एक तो इधर वाला दे ही दिया है, तो अगर हम लोग को ये वाले एंगल की वैल्यू पता चल जाए तो x आसानी से निकल जाएगा वो एंगल सम प्रॉपर्टी से ट्रायंगल के। तो इसका वैल्यू हमारे पास कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। तो इसका आप लोग डायरेक्ट लिखो कि जो मेरा AOB है, यहाँ पर लिखो इन ट्रायंगल, मेरा जो ट्रायंगल AOB बना हुआ है AOB, इसमें जो एंगल AOB है वो कितने वैल्यू, उसका जो वैल्यू वो कितना है, वो 90 डिग्री का है। और 90 डिग्री का क्यों है, तो इसमें आप लोग लिखोगे कि जो हमारे क्या बोलते हैं इसको, डायगोनल्स बोलते हैं, डायगोनल्स। ठीक है, डायगोनल की स्पेलिंग सही लिखा है ना मैंने, ध्यान रखना, मैं कई बार स्पेलिंग को गलत कर देता हूँ, यहाँ पर ए भी लगेगा। डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। ठीक है, एक दूसरे को वो 90 डिग्री में कट करते हैं सभी डायगोनल्स, इसीलिए इसका जो वैल्यू होगा AOB का वो कितना होगा, वो 90 डिग्री का होगा। इतना आप लोग यहाँ पर जरूर लिख देना। ठीक है, तो अब AOB 90 डिग्री का है। OAB, ठीक है, एंगल OAB इसका वैल्यू अपने को दिया ही हुआ है कितना, तो ये दिया हुआ है 40 डिग्री। अपने को ये वाला निकालना है जिसका नाम है ABO। सो अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि जब हम लोग तीनों को ऐड करेंगे, यहाँ पर AOB में जब मैं प्लस कर दूंगा एंगल OAB और इसमें जब मैं प्लस कर दूंगा एंगल ABO, तो तीनों का जो सम होगा 180 डिग्री आएगा। एंगल सम प्रॉपर्टी है, यहाँ पर आप लोग चाहो तो लिख लो। ठीक है, तो इसका वैल्यू 90 डिग्री है प्लस इसका वैल्यू 40 डिग्री है, इसका वैल्यू अपने को पता है नहीं, इसके बदले में मैं यहाँ पर शॉर्टकट में x लिख देता हूँ। ओके, इक्वल की उस साइड में 180 डिग्री, क्योंकि इसका वैल्यू x ही अपने को दिया हुआ है यहाँ पर। तो 90 और 40 130 हो जाएगा, 130 उधर ट्रांसफर करेंगे तो वो माइनस में आ जाएगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस में 130, यानी कि x की जो वैल्यू निकल गई यहाँ से 50 डिग्री निकल गई। अब चूंकि x का वैल्यू 50 डिग्री निकल गया है तो y का भी कितना होगा, 50 ही होगा। बोलोगे सर कैसे होगा 50 डिग्री, कैसे आपको पता चला, तो देखो यहाँ पर अगर आप लोग इस ट्रायंगल का यूज़ करो, ABD का ट्रायंगल का यूज़ करो, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर इन ट्रायंगल ABD, तो इसमें हमारे पास ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या आपस में इक्वल है, क्योंकि हम जानते हैं रोम्बस के चारों साइड इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर AB जो है मेरा वो इक्वल है AD के, और अगर ये दोनों साइड इक्वल हैं इसलिए जो मेरे एंगल्स होंगे वो भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि अपोजिट क्या बोलते हैं उसको, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। इस तरीके से आप लोग चाहो तो लिख भी सकते हो। सो यहाँ पर लिखो आप लोग, जो x होगा वो इक्वल हो जाएगा y का, और दोनों की जो वैल्यू हो जाएगी वो 50 डिग्री हो जाएगी, इसलिए y इज इक्वल टू ऑल्सो 50 डिग्री। इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना था। देखा सेकंड पार्ट कितना सिंपल था। चलिए थर्ड पार्ट करते हैं। तो देखो ये हमारा थर्ड पार्ट है, यहाँ पर भी हमारे पास रोम्बस है। देखो यहाँ पर जो एंगल A बन रहा है ना, इसमें आपके बुक में डायग्राम जो दिया हुआ है वो कंप्लीट इस तरीके से बना कर दिया हुआ है, लेकिन जो एंगल 62 लिखा हुआ है ना, ये केवल यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू है, ये ध्यान रखना। ओके, अब अपने को x पता करना है, तो पता करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि इसका वैल्यू तो दिया हुआ है 62। कैसे 62 हो गया, तो देखो ये वाली लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये वाला जो हमारा AC जो डायगोनल है ये हमारा ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा और यहाँ पर जो एंगल बनेगा ये दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। ये सब मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में डिटेल में समझाया था। तो डायरेक्ट आप लोग लिखो कि हमारा ये जो एंगल है जिसका नाम आप लोग DCA दे सकते हो, एंगल DCA जो है वो इक्वल है हमारे एंगल BAC के, एंगल BAC के। और दोनों इक्वल क्यों है, क्योंकि दोनों आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो लिख देते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब ये दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब ये जो हमारा 62 डिग्री और यहाँ पर जो x बन रहा है ये भी आपस में इक्वल होगा, इसलिए x इक्वल टू 62 डिग्री। खेल खत्म, x का वैल्यू तुरंत निकल गया। अब हम लोग आ जाते हैं ये y का वैल्यू निकालने में। तो ये कैसे निकलेगा, तो सबसे देखो पहले यहाँ पर हमारे पास ये y इधर है, अगर अपने को पता है कि इसका वैल्यू 90 डिग्री है, क्योंकि यहाँ पर हमने आपको पहले ही बताया कि जो हमारे रोम्बस के डायगोनल्स होते हैं वो सभी को एक दूसरे को 90 डिग्री में कट करते हैं। तो ये 90 डिग्री हो गया, इसका वैल्यू निकालना है और इसका वैल्यू भी अपने को पता है। अब बोलोगे सर कैसे पता है इसका वैल्यू आपको, तो ये भी तो आसान है बच्चा। देखो ना यहाँ पर मेरा AB और ये C, ये वाला अगर मैं ट्रायंगल ले लेता हूँ तो इस वाले ट्रायंगल में मेरा ये साइड AB और ये वाला साइड BC आपस में इक्वल है। इसका मतलब कि इसके अपोजिट्स में जो एंगल होंगे वो भी क्या होंगे, आपस में इक्वल है। इसका मतलब ये भी मेरा 62 डिग्री का ही होगा, क्योंकि ये 62 डिग्री का है। तो यहाँ पर आप लिखो इसको कि इन ट्रायंगल ABC में मेरा AB जो है वो इक्वल है BC के, और AB और BC अगर इक्वल है इसीलिए हमारा एंगल भी जो होगा आपस में इक्वल होगा, यानी कि एंगल मेरा जो BAC बना हुआ है
और इधर जो एंगल है ये वाला BCA, ठीक है, एंगल BCA, ये दोनों भी इक्वल होंगे और दोनों का वैल्यू कितना हो जाएगा 62 डिग्री का होगा, क्योंकि BAC जो है वो 62 डिग्री का है, तो BCA भी 62 डिग्री का हो गया। अब अपने को इसका वैल्यू पता चल गया है, ये 90 डिग्री का ही ये है, ये अपने को निकल जाएगा। अपन क्या करेंगे, छोटा वाला ट्रायंगल यूज़ कर लेंगे। तो फिर से लिखो नाउ, अब अपन ट्रायंगल यूज़ कर रहे हैं कौन सा, तो BOC वाला ट्रायंगल यूज़ कर रहे हैं, BOC, सॉरी। तो इस वाले ट्रायंगल में क्या होगा, इस वाले ट्रायंगल में हमारा जो यहाँ पर एंगल बना है जिसका नाम BOC है, एंगल BOC वो 90 डिग्री का है, उसमें प्लस कर देंगे ये वाला एंगल जिसका नाम हमने BCA रखा है, और उसमें जब हम लोग ऐड करेंगे ये वाला एंगल C या फिर OBC, इस तरीके से जिधर से भी लिखना चाहो लिख लो। तो OBC इस तरीके से लिख लिया मैंने y वाले के नाम। तो तीनों का जो सम होगा 180 डिग्री होगा। इसका वैल्यू अपने को पता है 90 डिग्री है, इसका वैल्यू हमने निकाल लिया 62 डिग्री, ये वाले का वैल्यू अपने को y दे रखा है और इक्वल को साइड में 180 डिग्री, दोनों को ऐड करके ट्रांसफर कर देते हैं डायरेक्ट। तो y इक्वल टू हो जाएगा 180 और ये इधर आकर के माइनस में हो जाएगा, 90 और 162 हो जाएगा हमारा 152 डिग्री। तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल गई, 80 में से 50 माइनस होता तो 30 आता, तो 2 और माइनस हो रहा है, इसे मतलब 28 डिग्री आएगा। तो y का वैल्यू 28 डिग्री और x का वैल्यू 62 डिग्री। इस तरीके से आपको थर्ड वाले पार्ट को सॉल्व करना था। चलिए जो अगला क्वेश्चन है उसे सॉल्व किया जाए। So the 11th question is the length of the diagonals of a rhombus are 24 सेंटीमीटर एंड 18 सेंटीमीटर, यानी कि हमारे पास डायगनल के मतलब रोम्बस के डायगनल्स का लेंथ दिया हुआ है और बोल रहा है कि बताइए उसके जो साइड होंगे ना उनका लेंथ कितना होगा। तो बहुत ही सिंपल है, इसमें एक छोटा सा बस आपको रूल पता होना चाहिए, वो हमारा क्या बोलते हैं कौन थे, पाइथागोरस चाचा। तो पाइथागोरस चाचा वाला अगर आपको रूल पता है तो आप इस क्वेश्चन को तुम तुरंत सॉल्व कर लेंगे। आइए मैं आपको समझाता हूँ कॉपी में कैसे करना है। तो देखो इसके लिए आपको क्या करना है, एक रोम्बस बना लेना है जिसका नाम मैंने ABCD दे दिया है। तो यहाँ पर लिख लो कि लेट ABCD बी अ रोम्बस। मान लेते हैं कि ABCD हमारा एक रोम्बस है और अगर रोम्बस है तो इसके चारों जो साइड होंगे आपस में इक्वल होंगे। अगर हमने एक भी साइड निकाल लिया तो चारों साइड हमने को पता चल जाएगा। अब जो डायगनल्स हैं, जैसे मान लो A से C वाला बड़ा दिख रहा है तो मैंने लिख दिया कि जो डायगनल मेरा AC है वो 24 सेंटीमीटर का है। क्वेश्चन में यही दोनों दिए थे, 24 और 18 बताया था, तो हमने मान लिया कि AC 24 का है और जो दूसरा वाला डायगनल BD है ये 18 सेंटीमीटर का है। अब हमको क्या पता है रूल कि जो डायगनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर। बाइसेक्ट मतलब क्या होता है, आधा कर देना, और 90 डिग्री मतलब कि जो एंगल बनेगा चारों साइड वो 90 डिग्री का बनेगा। ये चीज़ पता है आपको, पहले ही मैंने बता दिया है। और बाइसेक्ट मतलब क्या हुआ कि अगर A से लेकर के C तक मेरा 24 है तो यहाँ पर जो हमारा बीच वाला पॉइंट आएगा, और मैक्सिमम बीच वाले पॉइंट को O माना जाता है, तो मैं यहाँ पर फिर से मैं भी इसको O लिख देता हूँ। तो मेरा A से O तक की जो दूरी होगी ना वो कितनी होगी, वो हमारी 12 की होगी, क्योंकि बाइसेक्ट मतलब होता है आधा हो जाना। तो 24 का आधा कितना होगा, 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिखोगे सो जो मेरा AO होगा उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो AC को अगर अपन 2 से डिवाइड दे देंगे तो AO का वैल्यू निकलेगा। तो हमारा 24 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। AO की वैल्यू जो है वो 12 सेंटीमीटर निकल गई। उसी तरीके से क्या करो कि यहाँ से ये जो BO है ना उसकी भी वैल्यू निकाल लो। तो BO कैसे निकलेगा, तो BO जो होगा वो BD का आधा हो जाएगा। BD ये कंप्लीट कितना था, 18 था ना, तो इसमें लिखो आप लोग BD डिवाइड बाई 2, आधा करने के लिए अपन 2 से डिवाइड देते हैं। तो 18 बाई में 2 इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। तो ये मेरा जो है ये 9 सेंटीमीटर निकल गया। ओके, तो 2 साइड निकल गए हैं, तीसरा वाला साइड अपने को निकालना है। तो एकदम बहुत आसान है। हम क्या जानते हैं कि ये हमारे यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। इसका मतलब कि मेरा जो ट्रायंगल AOB है ये क्या है, एक राइट एंगल का ट्रायंगल है। तो यहाँ पर लिखो इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल AOB, जो हमारा राइट एंगल का ट्रायंगल AOB बना हुआ है, इसमें हम लोग क्या जानते हैं कि ये हमारा हाइट हो जाएगा, ये हमारा बेस हो जाएगा, और ये जो मेरा है ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। और हम लोग को पाइथागोरस चाचा ने क्या बताया था कि हमारा जो क्या होता है, ये हाइपोटेन्यूज जो होता है यानी जो AB है इसका जो स्क्वायर होगा वो इक्वल हो जाएगा AO के स्क्वायर के और प्लस में OB के स्क्वायर के। यही तो हमारा रूल है, ये आपने पढ़ा है पहले, क्लास 7 नहीं पढ़ रखा है। यही पाइथागोरस का थ्योरम है कि जो डायगोनल का स्क्वायर होता है, डायगोनल नहीं सॉरी हाइपोटेन्यूज जिसे बोलते हैं, जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है वो बेस और हाइट के जो होता है ना स्क्वायर के सम के बराबर होता है। यहाँ पर आप चाहो तो साइड में लिख भी सकते हो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, ये हमने इस तरीके से कैसे लिखा, तो ये हमने पाइथागोरस का थ्योरम लगाया है यहाँ पर। ओके, तो ये हो गया। अब इसको आप लोग सॉल्व कर लो। तो AB का स्क्वायर अपने को निकालना है, इक्वल के उस साइड में AO का स्क्वायर कितना है, तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर, प्लस में OB का स्क्वायर कितना है, तो 9 का स्क्वायर। ठीक है, तो AB का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 12 का स्क्वायर 144 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है।
तो यहाँ से हमारा ए बी का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 4 और 1 5, 8 और 4 12 का 2 कैरी हो गया 1, तो 1 1 2 हो जाएगा। अपने को तो ए बी का स्क्वायर नहीं चाहिए, अपने को तो बस ए बी की वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर को ट्रांसफर करेंगे। इसको दो तरीके से बना सकते हो, ट्रांसफर करोगे तो ये रूट में आ जाएगा, फिर रूट की वैल्यू निकालो, या फिर इसको ऐसे भी बना सकते हो, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ये 20 जो 225 है ये कितने का स्क्वायर होता है, तो ये 15 का स्क्वायर होता है। 15 का स्क्वायर हमारा 225 होता है। तो इसको आप लोग ऐसे ब्रैकेट में लिखो, दोनों को स्क्वायर से स्क्वायर को कैंसिल कर दो, तो बचेगा मेरा ए बी इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। बाकी आप लोग चाहो तो वो जो ट्रेडिशनल मेथड है ना, यहाँ पर स्क्वायर को ट्रांसफर करके रूट में ले आते हैं, जैसे ए बी इज इक्वल टू रूट में 225, फिर यहाँ से भी आप लोग इसको फैक्टर करके बाहर निकालोगे तो लास्ट में आपका 15 ही निकलेगा। तो वैसे ही बना सकते हो। तो इस तरीके से आपका ए बी का वैल्यू 20 कितना निकल गया, सॉरी 15 सेंटीमीटर निकल गया। तो जो चारों के चारों साइड होंगे हमारे बी सी सी डी डी ए, इन सभी का वैल्यू भी कितना होगा, 15 सेंटीमीटर होगा। और यही अपने से पूछा गया था क्वेश्चन में। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो चलो क्वेश्चन नंबर 12 रीड करते हैं। यहाँ पर बोल रहा है कि ईच साइड ऑफ ए रोम्बस इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी कि जो हमारे रोम्बस के साइड्स हैं वो हमको 10 सेंटीमीटर बता दिए गए हैं। और उनमें से जो एक डायगनल है, क्योंकि रोम्बस में 2 डायगनल होते हैं जैसे हमने आपको पहले बताया, तो एक डायगनल जो है वो 16 सेंटीमीटर का है। तो बताइए जो दूसरा वाला डायगनल होगा उसका लेंथ कितना होगा। और जब आपको दूसरा वाला डायगनल पता चल जाए तो साथ ही साथ आपको ये भी बताना है कि जो एरिया होगा उस वाले रोम्बस का वो कितना होगा। तो एरिया ऑफ रोम्बस का आपको फॉर्मूला आई होप याद होगा, अगर नहीं याद है मैं आपको याद दिला देता हूँ, 1/2 मल्टीप्लाई D1 मल्टीप्लाई D2। ये फॉर्मूला आपने क्लास 7 या 8 में मेरे को याद है, जहाँ तक मैंने आपको पढ़ाया था। तो D1 और D2 क्या होता है, डायगनल 1 और डायगनल 2 होता है। ठीक है, तो दूसरा वाला जब डायगनल पता चल जाएगा तो एक डायगनल पहले से दिया हुआ है, फॉर्मूला में हमारा काम आ जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखो जो जैसे आपने क्वेश्चन में 11 बनाया है ना, सेम टू सेम वैसे ही बनेगा, बस वहाँ पर थोड़ा सा दूसरा चीज़ें दिए हुए थे और यहाँ पर दूसरी चीज़ अपने से पूछी गई है, लेकिन सॉल्व सेम होगा। कैसे होगा, हमारा ABCD एक रोम्बस हो गया जिसमें मैंने मान लिया कि जो मेरा डायगनल AC है ये वाला, ये 16 सेंटीमीटर अपने को दिया हुआ है। ओके, तो इसका मतलब A से लेकर के O तक की जो दूरी होगी वो क्या हो जाएगी, 16 की आधी हो जाएगी। AO इक्वल टू हो जाएगा मेरा 16 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। मैं देखो शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, बाकी जो स्टेटमेंट मैंने आपको यहाँ पर बताए थे ना, सेम टू सेम आपको वैसे यहाँ पर भी लिख लेना है कि जो मेरा AB होगा BC होगा ये सब आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, और भी जो भी मैंने पहले लिखाया था वो लिख सकते हो। तो ये मेरा क्या हो गया, 8 सेंटीमीटर आ गया। ए से लेकर के O तक की दूरी मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 8 सेंटीमीटर। उसके अलावा AB का वैल्यू अपने को दिया ही हुआ है, क्वेश्चन में ही बोला था कि जो साइड्स हैं रोम्बस के वो 10 सेंटीमीटर के हैं। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ इसको 10 सेंटीमीटर। अपन क्या करेंगे, यहाँ से OB की वैल्यू निकालेंगे। ये लो ट्रायंगल यूज़ करेंगे, राइट एंगल का ट्रायंगल बना हुआ है हमारा AOB। तो इस वाले ट्रायंगल से मैं OB का वैल्यू निकालूंगा, वही पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके। और अगर OB का वैल्यू मिल गया तो OB का जस्ट डबल हमारा BD हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि BD का आधा ही OB है यहाँ पर। तो बस इसका वैल्यू निकाल लो, पूरा हमारा दूसरा डायगोनल मिल जाएगा। तो कैसे निकलेगा, यहाँ पर फिर से हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल आप लोग लिखना कंप्लीट AOB। तो AOB में इस बार क्या होगा मेरा कि जो AB होगा, AB का स्क्वायर वो इक्वल हो जाएगा मेरा AO का स्क्वायर प्लस में OB का स्क्वायर। ये तो रूल है, लेकिन अपने को यहाँ से OB चाहिए, AB नहीं चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, जो OB के साथ में AO है इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे। तो ये मेरा हो जाएगा AB का स्क्वायर माइनस में AO का स्क्वायर इज इक्वल टू OB का स्क्वायर। यानी इसको सॉल्व करोगे तो आपको OB के स्क्वायर का वैल्यू मिलेगा। तो AB हमारा कितना है, तो AB हमारे पास 10 सेंटीमीटर क्वेश्चन में बोला था, तो 10 का स्क्वायर लिख लो। AO हमने 8 सेंटीमीटर निकाला तो 8 का स्क्वायर लिख लो। इक्वल के उस साइड में मेरा OB का स्क्वायर ऐसे सिंपल रहने दो बेचारे को। ओके, तो यहाँ से 10 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 100 और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 8 8 जा 64। इक्वल के उस साइड में OB का स्क्वायर 100 में से 60 माइनस करते हैं तो हमारा कितना आ जाता है, वो 40 आ जाता। और 4 हमने को और माइनस करना है तो इसका मतलब 36 आ जाएगा। तो 36 इक्वल टू OB का स्क्वायर लिखो, या फिर अब आपको OB निकालना है तो आप लोग डायरेक्ट देखो पूरा का पूरा उठा करके इधर और इधर ले जाओगे ना, तो साइन वाइन चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो डायरेक्ट इसको आप लोग ऐसे लिख लो कि OB का जो वैल्यू होगा वो रूट के अंदर 36 होगा, या फिर इसको आप लोग 6 का स्क्वायर करके भी बना सकते हो। तो यहाँ से OB का जो वैल्यू हो जाएगा वो 6 हो जाएगा, क्योंकि 36 का कितना होता है, किसका स्क्वायर होता है ये, तो 36 हमारा 6 का स्क्वायर होता है। 6 × 6 इज इक्वल टू 36। तो OB हमारा 6 सेंटीमीटर निकल गया। तो इसका मतलब जो BD होगा वो क्या हो जाएगा, OB का जस्ट डबल हो जाएगा। तो BD इज इक्वल टू 2 × OB। ओके, तो यहाँ से BD की वैल्यू BD इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 × 6। तो यहाँ से BD इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 6 × 2 = 12 सेंटीमीटर। और यही अपने को निकालना था। ठीक है, तो एक हमारा डायगोनल निकल गया सेकेंड वाला। ओके, अब अपने को एरिया बोला था, तो एरिया ऑफ रोम्बस ABCD
ये लिख लो इस तरीके से। तो एरिया के लिए आपको मैंने फॉर्मूला बता ही दिया फिर से कि 1/2 मल्टीप्लाई D1 मल्टीप्लाई D2, यही हमारा फॉर्मूला होता है रोम्बस के एरिया का, अगर डायगोनल दिए हुए हैं तब। तो ये हो जाएगा मेरा 1/2 मल्टीप्लाई D1 की वैल्यू अपने को शुरू में कितनी दी थी, एक डायगोनल की 16 दी हुई थी, तो 16 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई D2 यानी कि 12 सेंटीमीटर। नंबर्स का मल्टीप्लाई हो रहा है, वैसे ही सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई होगा, तो आंसर हमारा सेंटीमीटर का स्क्वायर में आएगा। ये चीज़ बच्चे लोग एक बार छोड़ देते हैं, इसमें एकदम ध्यान रखना कि हमारा एरिया निकल रहा है तो वो स्क्वायर यूनिट में निकलेगा। तो यहाँ से 2 1 2 हो जाएगा, 2 8 हमारा 16, 12 8 हो जाएगा 96, यानी कि 96 सेंटीमीटर का स्क्वायर जो होगा वो उस वाले रोम्बस का यानी इस रोम्बस का एरिया होगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करना था। ये भी सिंपल था, दोनों क्वेश्चन सिमिलर भी थे। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है ना, इसमें 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं और दोनों बार हमारे पास डायग्राम दिया हुआ है और एक ही क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा था कि ये जो फिगर बना हुआ है एक हमारा रिक्टेंगल है, साफ साफ कहा गया है इसमें। पहले तो हमारे पास पैरेललोग्राम थे, यहाँ पर अब रिक्टेंगल आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक रिक्टेंगल है और रिक्टेंगल में हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर हमारा एक्स दिया हुआ है और ये वाला जो है मेरा ये वाई डिग्री का है, बस और कुछ उसमें बताया ही नहीं है। बाकी जो एंगल्स वगैरह है आप यहाँ पर खुद देख सकते हो। तो अब कैसे निकलेगा, तो इसके लिए आपको रिक्टेंगल का थोड़ा सा रूल पता होना चाहिए। रिक्टेंगल का रूल ये है कि जब दो डायगोनल एक दूसरे को कट करते हैं ना, तो वो दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट जरूर करते हैं, लेकिन 90 डिग्री वाला रूल यहाँ पर नहीं आता है। जैसे हमारा उसमें रोम्बस में आ रहा था ना कि ये चारों जो होंगे 90 डिग्री के बनेंगे, ऐसा यहाँ पर नहीं है। लेकिन हाँ इतना जरूर है कि अगर मेरा AC जो है वो कंप्लीट है तो AC का आधा मेरा AY हो जाएगा, सॉरी वाई नहीं, यहाँ पर तो बिंदु मेरा O रहता है ना, ये तो वाई एंगल का नाम है। तो AO और OC जो होंगे आपस में इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बराबर बराबर पार्ट्स में क्या करते हैं, बाइसेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर आप लोग इसको लिख भी लो कहीं पर कि इन अ रिक्टेंगल जो डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर। बस इतना ही आप लोग यहाँ पर लिख लो ताकि आपको याद रहे बाद में, ठीक है। तो अब अगर ये दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा A से लेकर के O तक की दूरी और मेरा यहाँ पर O से लेकर के C तक की दूरी, साथ ही साथ मेरा O से लेकर के D तक की दूरी और O से लेकर के B तक की दूरी, चारों जो होंगे आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि जो हमारा रेक्टेंगल होता है उसमें जो डायगोनल्स होते हैं ना आपस में इक्वल साइड, जो उनकी साइज होती है वो इक्वल होती है। रोम्बस में ऐसा नहीं है, रोम्बस में एक डायगोनल बड़ा होगा दूसरा छोटा होगा, लेकिन रेक्टेंगल में दोनों जो डायगोनल्स होते हैं बराबर होते हैं। अगर मान लो AC मेरा 10 सेंटीमीटर का है तो BD भी मेरा 10 सेंटीमीटर का ही होगा। तो उसी तरीके से अगर मेरा दोनों 10-10 है तो आधा आधा सबको करेंगे तो सब मेरा AO हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, OB जो होगा 5 सेंटीमीटर। इस तरीके से हाफ हाफ भी क्या होंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो इसको आप डायरेक्ट इस तरीके से लिखो कि इन ट्रायंगल AOB। अब हम लोग डायरेक्ट आ जाते हैं ट्रायंगल AOB में। तो इसमें मेरा जो AO होगा ये वाली साइड वो इक्वल हो जाएगी मेरी OB की, जैसा कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया 10 और 5 वाले एग्जांपल से। तो ये दोनों अगर आपस में इक्वल है तो इनके अपोजिट के जो एंगल्स होंगे वो भी इक्वल होंगे, यानी यहाँ पर जो एंगल बनेगा और यहाँ पर जो एंगल बनेगा ये इक्वल होगा, यानी एंगल OAB जो होगा वो इक्वल हो जाएगा OBA के, एंगल OBA के, और दोनों का जो वैल्यू होगा वो 35 डिग्री का हो जाएगा। तो इसका वैल्यू अपने को 35 मिल गया। तो अब इसका कैसे पता चलेगा, तो देखो यहाँ पर मैं आपको 2 रूल पहले बता चुका हूँ। पहला क्या रूल बताया मैंने आपको कि डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, दूसरा रूल मैंने बताया कि डायगोनल्स आपस में इक्वल होते हैं। अब तीसरा रूल समझो, किसी भी स्क्वायर में, स्क्वायर ले लो या फिर हमारा रेक्टेंगल ले लो, उसमें जो यहाँ पर एंगल बनता है ना वो 90 डिग्री का ही बनता है। वर्टेक्स में जो हमारे एंगल होते हैं, ये वाला एंगल हो गया, या यहाँ पर जो एंगल हो गया, यहाँ पर जो एंगल हो गया, या यहाँ पर जो एंगल हो गया, जो कंप्लीट एंगल होगा वो 90 डिग्री का ही बनेगा, चाहे स्क्वायर हो चाहे रेक्टेंगल हो, ठीक है। ये सब देखो आपने क्लास 6-7 में पढ़ रखा है, ये कुछ नया रूल मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। तो अगर ये हमारा 35 डिग्री का है तो ये कितना होगा, ये 55 डिग्री का ही होगा, क्योंकि 35 और 55 मिला करके तो मेरा कंप्लीट 90 डिग्री होगा ना। तो इसमें आप लोग ऐसे लिखोगे कि ऑल्सो, साथ ही साथ मेरा जो एंगल CBA या फिर ABC लिखता हूँ नाम, एंगल ABC जो होगा वो कितने डिग्री का होगा, वो 90 डिग्री का होगा, क्योंकि हमारा रेक्टेंगल है। और ABC जो है ये 2 एंगल से मिलकर बन रहा है। एक तो ये वाला एंगल जिसका नाम हमने अभी OBA रखा, तो इसका जगह मैं एंगल OBA लिख देता हूँ, और दूसरा कौन सा, तो ऊपर जो x है वो है, और इक्वल की साइड में हमारा 90 डिग्री हो गया। तो OBA का वैल्यू हमने अभी निकाला 35 डिग्री, प्लस में x इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ से अपने को x की वैल्यू चाहिए, तो इधर हम लोग इसको ट्रांसफर करेंगे तो माइनस में आ जाएगा 35। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल जाएगी, 90 में से 35 माइनस होगी तो 55 आ जाएगी। तो x का वैल्यू हमारा 55 डिग्री का निकल गया, ठीक है। अब अगर ये निकल गया है तो ये भी आपका आसानी से निकल जाएगा। वो कैसे निकलेगा वो देखो, हमारा ये जो ट्रायंगल था इसमें इन दोनों का वैल्यू अपने को पता है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाला एंगल का वैल्यू निकाल लेंगे। अगर ये निकल गया तो ये भी निकल गया, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, वर्टिकली अपोजिट है और दोनों आपस में इक्वल होते हैं। तो फिर यहाँ पर आप लिखो अगेन, दोबारा हम लोग इसी ट्रायंगल का यूज़ करेंगे AOB का, अगेन AGAIN।
अब हमारे पास एंगल, यहाँ पर एंगल सम प्रॉपर्टी लगा लेते हैं इन ट्रायंगल ए ओ बी में। तो यहाँ पर एंगल सम प्रॉपर्टी यानी कि हमारा जो ओ ए बी एंगल है, एंगल ओ ए बी में अगर प्लस किया जाए एंगल ओ बी ए और उसमें प्लस किया जाए ये वाला एंगल जिसका नाम ए ओ बी रख लेता हूँ, एंगल ए ओ बी, तो तीनों का जो सम होगा वो 180 डिग्री हो जाएगा। तो इसका अपने को पता ही है ओ ए बी का 35 है, इसका भी हम लोग को पता चल गया 35 डिग्री है क्योंकि आपस में इक्वल है, और इसका अपने को पता है नहीं, इसी को तो अपने को निकालना है। इक्वल के उस साइड में 180 डिग्री, तो 35 70 हो जाएगा, 70 को ट्रांसफर करेंगे तो माइनस में आ जाएगा। तो डायरेक्ट मैं यहाँ पर आंसर लिख देता हूँ, एंगल ए ओ बी इक्वल टू हो जाएगा 180 में से 70 माइनस हुआ तो 110 डिग्री का। तो अगर ये 110 डिग्री का है तो ये दोनों आपस में मैंने आपको बताया इक्वल होते हैं। तो इसमें आप लोग लिखो कि हमारा जो y है वो इक्वल है एंगल ए ओ बी के, और इक्वल क्यों है पहले तो यहाँ पर लिख लो कि इक्वल है तो कितने डिग्री का होगा, 110 डिग्री का होगा। और इक्वल क्यों है तो क्योंकि आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, तो लिख दो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स शॉर्टकट में एकदम। तो y का जो वैल्यू यहाँ से 110 डिग्री निकल गया। तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना था। इसका पहला पार्ट हो गया। चलिए इसका जो दूसरा पार्ट है सेम डायग्राम बना हुआ है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। तो देखो इस तरीके से हमारा सेकेंड डायग्राम बना हुआ है। यहाँ पर हमारे पास बीच में जो एंगल है वो 110 डिग्री का दिया हुआ है, एक्स और वाई को एक साथ कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं, ये भी बन जाएगा। देखो अगर ये 110 है तो यहाँ पर भी हमारा क्या होगा 110 डिग्री का होगा। तो इसको आप लोग डायरेक्ट ऐसे लिखो कि हमारा एंगल ए ओ बी जो है, एंगल ए ओ बी जो है वो इक्वल है हमारे सी ओ डी के, एंगल सी ओ डी के, और दोनों का जो वैल्यू होगा 110 डिग्री हो जाएगा। क्यों इक्वल है क्योंकि आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, ये लिख लेना आप लोग यहाँ पर। अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो हमारा ट्रायंगल है इसका यूज़ करेंगे, ट्रायंगल ओ सी डी का। तो यहाँ पर लिखो आप लोग इन ट्रायंगल ओ सी डी। तो इस ट्रायंगल में हमारा एक एंगल ये पता है। अब हम लोग जानते हैं क्या है कि हमारा ओ डी जो है और ओ सी आपस में इक्वल है, ओ सी इज इक्वल टू ओ डी। तो अगर ये दोनों इक्वल है यानी कि यहाँ पर और यहाँ पर जो एंगल बनेगा ये भी आपस में क्या होगा इक्वल हो जाएगा। यानी मेरा एंगल ओ सी डी, एंगल ओ सी डी जो होगा वो इक्वल हो जाएगा एंगल ओ डी सी के। तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब दोनों का वैल्यू अपने को निकालना है, कैसे निकलेगा, तो चूंकि दोनों आपस में इक्वल हैं और ये 110 डिग्री का है तो हम लोग क्या जानते हैं तीनों का सम 180 डिग्री होता है। तो 180 में से 110 माइनस करो तो बचा कितना 70 बचा। तो इसका मतलब ये दोनों कितने कितने के होंगे 35 के हो गए। तो वो कैसे निकालना है वो देखो आप लोग यहाँ पर। तो इसको इक्वल करके लिखो आप लोग डायरेक्ट कि हम लोग इसको निकालने के लिए क्या करेंगे कि 180 में से माइनस कर देंगे 110 को और उसको डिवाइड दे देंगे 2 से। डायरेक्ट ये हम लोग मेथड यहाँ पर लिख लेते हैं तो ये हो जाएगा। बाकी हाँ अगर आप लोग ऐसे डायरेक्ट नहीं लिखना चाहो एग्जाम में तो जो नॉर्मल तरीका वो भी कर सकते हो कि इन दिनों का जो सम है वो लिखना कितना होगा 180 होगा इक्वल करके। उसके बाद फिर वहाँ पर हमारा 110 एक का वैल्यू 110 रखना, फिर यहाँ पर y और इसको भी y मान लेना क्योंकि हमारा दोनों तो आपस में इक्वल है तो 2y हो जाएगा। फिर वहाँ से हम लोग y की वैल्यू निकालने के लिए 2 को ट्रांसफर करेंगे तो 2 डिवाइड में आ जाएगा। समझ रहे हो ना, इमेजिन करते जाओ। वैसे भी आप लोग सॉल्व कर सकते हो, मैथ को सॉल्व करने के कई सारे मेथड है। मैं ये वाला मेथड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि हमारा ये जल्दी जल्दी सॉल्व होगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा फिर लेंथी नहीं होगा। तो ये हो जाएगा हमारा 70 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 35 डिग्री का। यानी अगर ये हमारा 35 का है तो ये भी 35 का होगा। तो अगर हमारा ओ सी डी 35 डिग्री का है इसका मतलब y भी जो होगा वो 35 डिग्री का ही होगा। ओ सी डी मैंने इसी का तो नाम रखा था जिसमें y दिया हुआ है, तो y का वैल्यू 35 डिग्री निकल गया। अब x का निकालना है तो हम क्या जानते हैं इन दोनों का सम 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पर आप लिखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। y का वैल्यू अपने को 35 दिया हुआ है, 35 को हम उधर ट्रांसफर कर देंगे तो वो 90 माइनस 35 हो जाएगा। तो यहाँ से मेरा x का जो वैल्यू हो जाएगा कितना आ जाएगा 90 में से 30 माइनस हुआ तो 60 और 5 और माइनस हो जाएगा तो 55 डिग्री। तो x का वैल्यू जो हो गया 55 डिग्री हो गया। इस तरीके से आपको इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करना था। चलिए जो अगला क्वेश्चन है उसे सॉल्व किया जाए। तो देखो 14th वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि इन अ रोम्बस ABCD, एक रोम्बस ABCD है जिसमें जो एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है एकदम सीधी लाइन जो 90 डिग्री की एंगल बनाते हुए जाती है। तो जो एल्टीट्यूड है जिसको हम लोग हाइट भी बोलते हैं ना, ट्रायंगल का हाइट भी कहा जाता है एल्टीट्यूड को। तो ये जो है D से निकल रहा है, तो ये जो हमारा रोम्बस है इसका एक जो हमारा कॉर्नर आएगा D, उसमें से एल्टीट्यूड निकलेगा और वो जाएगा AB पर। ओके, और AB पर जाकर क्या करेगा AB को बाइसेक्ट कर देगा। मैं आपको डायग्राम बनाऊंगा तब और अच्छे से समझ में आएगा। तो फाइंड द एंगल्स ऑफ द रोम्बस, तो बताइए कि जो एंगल्स होंगे उस रोम्बस के वो कितने डिग्री के होंगे। तो अभी तो आपको देखने से समझ ही नहीं आया होगा कि भैया यहाँ एंगल क्यों पूछ दिया है, कुछ तो अपने को एंगल दिया भी नहीं है, कैसे निकालें। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर आप चाहोगे तो इसको भी आसानी सॉल्व कर सकते हो। आइए मैं आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। तो देखो यहाँ पर हमने एक रोम्बस बना लिया है जिसका नाम ABCD हमने दे दिया। अब यहाँ पर क्या बोला था अपने इस क्वेश्चन में कि जो D हमारे पास वर्टेक्स है इससे एक सीधी लाइन आ रही है, एल्टीट्यूड आ रही है। एल्टीट्यूड यानी कि जो 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए सीधा आता है। तो ये एकदम सीधा 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए आ रहा है किस पर,
ए बी पर और आकर के क्या कर रहा है वो, तो ए बी को वो बाइसेक्ट कर दे रहा है, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो होगी वो आपस में इक्वल हो जाएगी। तो इस वाले पॉइंट का नाम मैं कुछ दे देता हूँ, जैसे ए बी सी डी हो गया है तो इसका नाम अपन ई दे देते हैं। अब आप लोग क्या करो कि हमें क्या करना है, एंगल्स का पता करना है। तो उसके लिए देखो मेथड क्या है वो समझना, मेथड थोड़ा सा यहाँ पर आपको याद करना पड़ेगा। कैसे करेंगे हम लोग, यहाँ पर हमारे पास ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है ना ए ई डी, और इधर वाला जो हमारा ट्रायंगल है बी ई डी, इन दोनों ट्रायंगल को हम लोग आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने की कोशिश करेंगे। देखो इस तरीके से यहाँ पर आप लोग लिख लो कि इन ट्रायंगल ए ई डी एंड ट्रायंगल बी ई डी, ये जो दो ट्रायंगल्स हैं इनमें क्या क्या समानताएं क्या क्या हैं। तो सबसे पहले तो हमारा ये जो साइड है जो डी ई है वो दोनों वाले हमारे जो ट्रायंगल है दोनों के लिए आ रहा है। तो यहाँ पर आप लोग लिखो जो डी ई है वो इक्वल है डी ई के, यानी दोनों ट्रायंगल में डी जो होगा वो इक्वल हो जाएगा। और ये हमको पता कैसे चला, तो ये हमारा कॉमन साइड है दोनों ट्रायंगल में, इसीलिए आपस में इक्वल है, ऐसा हमें पता चल गया। उसके अलावा और क्या इक्वल है, तो यहाँ पर भी देखो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो जाहिर सी बात इधर भी क्या होगा 90 डिग्री का ही एंगल बनेगा, तभी ना 90 और 90 मिला करके हमारा टोटल 180 डिग्री का एंगल बनेगा। तो ये दोनों 90 डिग्री के एंगल हो गए, इसका नाम दे देता हूँ ए ई डी। यहाँ पर लिखो एंगल ए ई डी जो है वो इक्वल है दूसरे वाले एंगल बी ई डी के, एंगल बी ई डी के। और दोनों इक्वल क्यों हैं, क्योंकि दोनों हमारे 90 डिग्री के हैं, तो ईच 90 डिग्री, इस तरीके से यहाँ पर लिख लो। उसके अलावा हमसे बोला गया था ना कि जो डी से एक लाइन आएगा एल्टीट्यूड, वो क्या कर रहा है हमारे ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी बराबर बराबर दोनों पार्ट में डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब जो ए ई है और इसका जो बी ई है ये दोनों भी आपस में क्या है, इक्वल है। तो इसको लिख लो अब ए ई इज इक्वल टू बी ई। और ये अपने को पता कैसे चला, तो ये अपने को क्वेश्चन में ही बोला गया था बाइसेक्ट वाला वर्ड, तो ये हम लोग यहाँ पे लिखेंगे गिवन। तो देखो साइड एंगल और साइड वाले रूल्स ये दोनों क्या हो गया आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो इसका आप लोग ऐसे लिखो, सो हमारा जो ट्रायंगल ए ई डी होगा वो कॉन्ग्रुएंट होगा हमारे दूसरे वाले ट्रायंगल बी ई डी के। और दोनों अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसका मतलब जो इनके पार्ट्स होंगे वो भी आपस में इक्वल होंगे, यानी कि जैसे देखो इसका ए डी और इसका जो बी डी है ये दोनों साइड्स भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, जिसको अपन क्या बोलते हैं, करस्पॉन्डिंग पार्ट बोलते हैं। तो इसका आप लोग ऐसे लिखो कि इसलिए हमारा जो ए डी होगा वो इक्वल हो जाएगा बी डी का, ये दोनों साइड आपस में इक्वल हो गए। और ए डी और बी डी इक्वल क्यों है, तो इसको हम शॉर्टकट में सी पी सी टी बोलते हैं, आप लोगों को याद आ रहा होगा, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। क्लियर ये चीज़। तो अब यहाँ से देखो हमारा ए डी और ये बी डी आपस में इक्वल हो गया, साथ ही साथ हमारा ए डी और ए बी भी क्या है आपस में इक्वल है, क्योंकि हमारा ए डी और ए बी क्या है, एक रोम्बस के दो साइड हैं। तो इसमें आप लोग इसको भी लिख लो कि ऑल्सो ए डी इज इक्वल टू ए बी। और ये हम लोग को पता कैसे चला, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग साइड्स ऑफ रोम्बस, यानी ये जो हमारे हैं रोम्बस के साइड हैं, इसीलिए ये क्या होंगे आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि रोम्बस के चारों साइड आपस में इक्वल होते हैं। तो इससे हम लोग को ये पता चल गया कि ये वाला हमारा साइड, ये साइड और ये साइड, ये तीनों क्या आपस में इक्वल हैं। तो यहाँ पर अगर तीनों आपस में इक्वल हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, आप लोग एक बार इसको लिख भी देना कि मेरा जो ए डी हुआ यहाँ से वो इक्वल है बी डी के, और ये दोनों हमारे आपस में इक्वल हैं ए बी के, यानी तीनों की तीनों साइड इक्वल हैं। इसलिए सो हमारा जो ट्रायंगल ए बी डी बना हुआ है, ये जो हमारा ट्रायंगल बना हुआ है ये क्या हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। तो यहाँ लिखो सो ट्रायंगल ए बी डी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, इक्विलैटरल होता है ना, इंग्लिश बहुत मुझे इसीलिए पसंद नहीं है, बोलो कुछ और लिखो कुछ और, इसलिए स्पेलिंग मेरी कई बार गलत हो जाती है। तो ये मेरा इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि इक्विलैटरल ट्रायंगल के जो तीनों एंगल्स होते हैं वो कितने डिग्री के होते हैं, वो 60 डिग्री के होते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी जैसे ये वाला साइड के अपोजिट में जो एंगल बनेगा, फिर इस साइड के अपोजिट में एंगल बनेगा, और यहाँ इसके अपोजिट में यहाँ पर जो एंगल बनेगा, ये सभी क्या होंगे आपस में इक्वल हो जाएंगे। और इक्वल होंगे यानी कि 60, 60 और 60 डिग्री के होंगे। कभी भी ये सब बेसिक सी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, आपने क्लास 8 में पढ़ रखा है कि जो हमारे इक्विलैटरल ट्रायंगल के जो एंगल्स होते हैं, और अपने इसको प्रूव भी किया है क्लास 9th में, वो 60 डिग्री के होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जैसे ये वाला एंगल ले लेंगे, क्योंकि अपने को स्टार्टिंग करना है ना, तो हम यहाँ पर एंगल नंबर ए ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर इसको मैं लूँगा अभी 60 डिग्री तो ये तो छोटा हो जाएगा, बी का पूरा तो निकलेगा नहीं, तो हम लोग एंगल ए का यूज़ करेंगे कि हमारा जो एंगल ए जो होगा वो यहाँ से हो गया 60 डिग्री। और हम लोग क्या जानते हैं कि रोम्बस के आमने सामने के जो एंगल्स होते हैं इक्विलैटरल किसी भी क्या बोलते हैं हम लोग पैरेललोग्राम में या फिर रोम्बस में, वो क्या होता है, इक्वल होता है, यानी एंगल ए और एंगल सी भी हमारा क्या होगा, इक्वल होगा। यहाँ से लिखो आप लोग एंगल ए इज इक्वल टू एंगल नंबर सी, और दोनों जो हो गए हमारे 60 डिग्री के हो गए। ओके, तो दो एंगल तो अपने को मिल गए। अब अपने को डी वाला ये बड़ा सा जो एंगल बन रहा है और ये बी में जो बड़ा सा एंगल बन रहा है, इन दोनों को निकालना है। तो अब ये कैसे निकलेगा वो देखो, इस वाले का नाम दे दो आप लोग ए डी सी। यहाँ पर आप लिखो जो हमारा एंगल ए डी सी है वो तो इक्वल है हमारे इस वाले एंगल के, क्योंकि मैं जैसे आपको यहाँ पर बताया ये दोनों इक्वल हैं, ये वाले और ये वाले, तो उसी तरीके से ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो इसको ऐसे लिखो कि ए डी सी जो है वो हमारा इक्वल है ए बी सी के। तो दोनों इक्वल हैं तो दोनों का आप लोग कुछ नाम रख दो, दोनों का नाम रख देते हैं हम लोग एक्स। अब ऐसा मैंने क्यों रखा वो समझो। नाउ इन हमारा जो ए बी सी डी जो हमारा रोम्बस है,
ठीक है। ABCD जो रोम्बस है उसके अंदर अपन देखते हैं तो हम लोग क्या जानते हैं कि हमारे क्या बोलते हैं उसको, क्वाड्रिलेटरल है, और क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का जो सम होता है वो 360 होता है। यानी एंगल नंबर A में अगर प्लस करूँ मैं ये वाला एंगल नंबर C, ठीक है, और उसमें इन दोनों को मैं ऐड कर देता हूँ, D वाला और B वाला, तो दोनों के बदले में मैं क्या लिख देता हूँ, x प्लस एक्स लिख देता हूँ। 4 एंगल हो गए हमारे पास, तो चारों का जो सम निकलेगा वो 360 निकलेगा। क्लियर ये चीज़ आप लोगों को, चारों एंगल का जो सम होता है किसी भी क्वाड्रिलेटरल में वो 360 होता है। तो A का वैल्यू अपने को पता है 60 डिग्री, C का वैल्यू पता है 60 डिग्री, x और x मिलकर बना लेंगे 2x इक्वल टू साइड में 360। तो ये हो जाएगा हमारा 60 और 60 120, तो ये हो जाएगा हमारा 2x इक्वल टू 360 माइनस में 120, क्योंकि इधर प्लस में इधर जाकर के माइनस में हो जाएगा, अपने को तो x की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से हमारा ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 3 में से 2 माइनस हो जाएगा तो 1, और 60 में 20 माइनस हो तो 3 में से 1 माइनस हो तो 2, और 60 में से 20 माइनस हुआ तो 40, यानी कि 240 डिग्री आ रहा है हमारा 2x का वैल्यू। अपने को तो x का वैल्यू चाहिए तो 2 को भी ट्रांसफर करेंगे तो 2 इधर आकर के डिवाइड में हो जाएगा, क्योंकि इस चिपका हुआ था नहीं मल्टीप्लाई में था। तो 2 1 जा 2, 2 12 जा 24, और ये 0 का 0 उतर गया। तो x का जो वैल्यू है वो यहाँ से निकल गया 120 डिग्री, और x का मतलब जो मेरा ADC यानी ये वाला एंगल ये भी 120 डिग्री का है, और ABC यानी कि ये वाला एंगल ये भी मेरा 120 डिग्री का है। तो यहाँ पर ही मैं डायरेक्ट चाहूँ तो 120 ऐसे लिख सकता हूँ, बाकी आप लोग लास्ट में जरूर लिख देना कि जो मेरा एंगल A है इसके बाद लिखना ना, क्योंकि मैं ये नीचे निकाल दिया हूँ x का वैल्यू ना, तो आप लोग अब इसके ऊपर मत लिखना, ऐसे मत लिखना, बस मैं आपको समझाने के लिए और पेज बचाने के लिए लिख रहा हूँ, क्योंकि इन्वायरमेंट अपने को सेव रखना है, फालतू में पेज वेस्ट नहीं करना है। तो एंगल A का वैल्यू 60 हो गया, एंगल B का वैल्यू हमारा 120 निकल गया, एंगल C भी हमारा 60 है, और एंगल D का जो वैल्यू है वो भी 120 डिग्री निकल गया। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो वीडियो देखो ज़्यादा लेंथी हो रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, जो लास्ट क्वेश्चन हमारा 15 नंबर का उसे बस इस वीडियो में रखता हूँ, फिर आगे के जो वीडियोस बनाऊंगा ना क्वेश्चन नंबर 16 से आगे, उनका लिंक आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। और उसके अलावा भी अगर आपको कुछ डाउट हो तो इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 15 वाला। तो देखो 15 वाले क्वेश्चन में बोल रहा है कि इन दी एडजॉइनिंग फिगर, यहाँ पर ये फिगर बना हुआ है वो ABCD एक स्क्वायर है। क्लियर है। एक लाइन सेगमेंट जो CX है वो क्या कर रहा है, AB को कट कर रहा है x में जाकर के। तो देखो एंड दी डायगोनल BD एट O सच दैट COD इज इक्वल टू 80 डिग्री एंड OX इक्वल टू x डिग्री। चलो मैं आपको आराम से इसको समझाता हूँ कि एक लाइन सेगमेंट आ रहा है CX, देखो C से निकल कर क्या आ रहा है इस तरीके से CX यहाँ पर x में आ रहा है, और x में आ रहा है तो कौन सी साइड में आ रहा है, AB में आ रहा है। देखो AB एट x लिखा हुआ है। साथ ही साथ ये जो AB में आ रहा है तो ये क्या कर रहा है कि जो हमारा डायगोनल BD था इस वाले डायगोनल को इसने क्या किया, कट कर दिया, और कुछ इस तरीके से कट कर रहा है ताकि वहाँ पर जो एंगल बन रहा है ना COD के नाम से, ये एंगल 80 डिग्री का बन रहा है। और यहाँ पर जो हमारा एंगल बन रहा है OXA के नाम से AB पर, तो ये हमारा x डिग्री का है। अपने को इसी x डिग्री को बताना है कि वो कितने एंगल का यानी कितने डिग्री का है। तो चलिए इसको कैसे बताना है मैं आपको जल्दी समझा देता हूँ, बहुत सिंपल है ये तो देखो यहाँ पर हमें कुछ इस तरीके से डायग्राम दिया हुआ है ना। आपसे क्या बोला था कि ये जो हमारा है 80 डिग्री का है, तो इसका मतलब कि इसके जो अपोजिट में वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा ये भी कितना होगा, 80 डिग्री का होगा। तो इसको मैं लिख लेता हूँ कि मेरा जो BOX एंगल बना है, एंगल BOX जो है वो इक्वल है COD के, एंगल COD के, और दोनों कितने डिग्री के हैं, दोनों 80 डिग्री के हैं, और दोनों इक्वल इसलिए हैं क्योंकि दोनों आपस में वर्टिकली अपोजिट हैं। तो यहाँ पर लिख लो आप लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये वाला एंगल मिल गया अपने को। देखो यहाँ पर का एंगल निकालना है, तो अगर हमें ये वाला एंगल पता चल जाए तो हम लोग क्या जानते हैं, किसी भी ट्रायंगल में जो एक्सटीरियर एंगल होता है, आपने याद किया होगा क्लास 8 में 7 में आपने पढ़ा है एक्सटीरियर एंगल के बारे में, मैं आपको फिर से रिवाइड करा देता हूँ क्या होता है वो। जैसे देखो ये मैंने एक ट्रायंगल बनाया, ठीक है, तो ये ट्रायंगल बन गया। अब इधर जो लाइन निकलेगा तो यहाँ पर जो एक्सटीरियर एंगल बनता है ये क्या होता है, इंटीरियर दो एंगल्स के अपोजिट साइड वाले उनके सम के बराबर होता है। अगर ये मान लो 50 डिग्री का और ये भी 50 डिग्री का है तो ये हमारा 100 डिग्री का ही होगा, 50 और 50 को ऐड करके। उसी तरीके से अगर इधर एक्सटीरियर बनता है यहाँ पर यानी जो एंगल बनता है तो ये कैसे निकलेगा, तो ये हमारा इसको और इसको यानी अपोजिट जहाँ पर बन रहे हैं ना उसके अपोजिट साइड में जो हमारे इंटीरियर एंगल होते हैं उनका सम करने से ये वाला एंगल निकलता है। ठीक है, उसका दूसरा भी तरीका है वो मैं आपको समझाऊंगा। बाकी ये एक्सटीरियर वाला रूल अगर आपको याद है तुरंत बन जाएगा। अब देखो अब ये वाला एंगल कितने डिग्री का ये भी अपने को पता नहीं है, तो एक छोटा सा रूल और होता है। रूल बहुत सारे हैं, बस आपको जब प्रैक्टिस करते जाओगे ना तो वो रूल आपके दिमाग में ऑटोमेटिक बैठते जाएंगे। जैसे मुझे भी ये सब रूल बचपन में नहीं पता होता था, बहुत ज़्यादा मैं कंफ्यूज रहता था, फिर मैं धीरे धीरे जब प्रैक्टिस किया, जब मैं 8 से 9th में गया, 9 से 10th में गया, तो कंटिन्यू प्रैक्टिस की वजह से मुझे ये रूल्स याद हो गए। तो ये रूल क्या है हमारे पास कि हमारा जो स्क्वायर होता है इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या करते हैं, एंगल्स को बाइसेक्ट करते हैं। और हम लोग क्या जानते हैं कि यहाँ पर जो कंप्लीट एंगल बनता है पूरा का पूरा वो 90 डिग्री का बनता है, चाहे वो स्क्वायर हो चाहे वो रेक्टेंगल हो। और अगर ये बाइसेक्ट कर दिया तो 90 का आधा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 45 डिग्री का, यानी ये एंगल जो है ना मेरा ये 45 डिग्री का है। तो डायरेक्ट लिखूंगा मैं कि ABD जो मेरा एंगल बना है, एंगल ABD इज इक्वल टू 45 डिग्री। और क्यों हुआ, क्योंकि जो हमारा डायगोनल होता है, डायगोनल
है ना, ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट किसको बाइसेक्ट करते हैं, तो एंगल्स, तो बाइसेक्ट दी एंगल्स। इस तरीके से आपको लोग को यहाँ पर एक छोटा सा स्टेटमेंट जरूर लिख देना है कि डायगनल्स होते हैं हमारे स्क्वायर के, अगर यहाँ से यहाँ तक रहता है ना तो इस एंगल को भी ये क्या करता है, बाइसेक्ट कर देता। इसीलिए ये वाला जो मेरा है ये 45 डिग्री का हो गया। तो इसलिए मेरा जो एंगल ये वाला है जिसका नाम हमें AXO दे रखा है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे जो एंगल AXO है इसका जो वैल्यू होगा वो इंटीरियर एंगल के सम के बराबर हो जाएगा, यानी कि हमारा 80 डिग्री और प्लस में हो जाएगा यहाँ पर 45 डिग्री। आप लोग चाहो तो इनका पहले नाम लिख सकते हो, बाद में ऐड कर दे नंबर लिख सकते हो। तो 80 और 45 मिला करके हो जाएगा हमारा 125 डिग्री, यानी जो x की वैल्यू है वो 125 डिग्री की है, ये वाला एंगल का वैल्यू। और यहाँ पर हमने इन दोनों को जो प्लस किया है तो आपको बताना ही पड़ेगा कि आपने किस रूल से पता किया कि AXO जो होगा इन दोनों के सम के बराबर होगा। तो ये हमारा एक्सटीरियर एंगल वाला जो रूल है वो वाला हुआ। तो यहाँ पर आप लोग शॉर्टकट बस एक्सटीरियर लिख दोगे ना तो भी आपका काम हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल्स रूल, ऐसे शॉर्टकट में लिख दो आप लोग, ठीक। तो देखो आप लोगों को अगर रूल पता है तो 3 लाइन में आंसर आ जाएगा, और अगर रूल नहीं पते हैं तो फिर आप लोगों को दिमाग खराब हो जाएगा, यानी कि एग्जाम में समझ में नहीं आएगा कि कैसे आपको सॉल्व करना है। तो प्रैक्टिस करो, रूल आराम से याद हो जाएंगे। और RS अग्रवाल बुक की यही खासियत है, इतने सारे क्वेश्चन ही रहते हैं ना कि अगर आप इसको अच्छे से मन लगा करके सॉल्व करते जाओगे तो दिमाग में ऑटोमेटिक आपको फॉर्मूला याद हो जाते हैं, रूल याद हो जाते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन नंबर 15 तक के क्वेश्चन। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।